सब इंस्पेक्टर कैसे बने, क्या करना होगा, क्या होगा पूरा प्रोसेस। अगर आप भी मन में इस तरीके के सवाल हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब इंस्पेक्टर बनने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं, शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने परसेंटेज नंबर होने चाहिए, तो एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए लड़कों को लड़कियों को। इसके अलावा अगर आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से एग्जाम होता है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, यह सब कुछ जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। कहने का मतलब कि पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी सारी डाउट्स दूर हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। कि सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखो गाइज, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। कहने का मतलब कि आपको अपनी स्नातक कंप्लीट करनी होगी, किसी भी सब्जेक्ट से कर लीजिए, कोई भी स्ट्रीम से कर लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बीए किया हो अच्छी बात है, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीफार्मा किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर बात कर लें कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एकेडमिक के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। क्लास 10th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मार्क थे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग जान लेते हैं एज के बारे में कि कितनी एज होनी चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 21 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 21 से 31 यानी कि 31 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 21 वर्ष से 33 ईयर तक होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो अगर आप जनरल ओबीसी और SC ST कैटेगरी के मेल स्टूडेंट हैं, जो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी और SC ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं जो आपकी मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतना तो हमने जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के चेस्ट के लिए। तो दोस्तों नॉर्मल पोजीशन में जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ यानी कि फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आता है। ये लड़कों के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में तो यह भी सवाल होता है कि कौन से एग्ज़ाम होता है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो देखो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर स्टेट हैं उसमें स्टेट के नाम से ही वैकेंसी निकलती है, और जैसे कि यूपी SI, राजस्थान में राजस्थान SI, MP में MP SI, बिहार में बिहार SI। लेकिन दोस्तों अगर आप दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो दिल्ली SI के नाम से वैकेंसी नहीं आती, वहाँ पे आपको SSC CPO के नाम से वैकेंसी आती है। बाकी लगभग सारे स्टेट में आपको स्टेट के नाम से ही वैकेंसी आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। देखो गाइस, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसे CBT बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा उसका आपको टिक करना होगा। अगर आपका गलत आंसर चूज किया है तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, यानी कि 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी, मैथमेटिक्स, GK एंड करंट अफेयर। इसके अलावा रीजनिंग, हर एक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 10th के बाद मैथ नहीं लिया है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10th लेवल के ही होते हैं। इक्का दुक्का जो हो सकता है कि 11th का आ जाए, लेकिन मैक्सिमम होते हैं वो 10th लेवल के ही होते हैं। अगर आपने 10th लेवल तक के मैथ्स को अच्छी तरीके से उस पर अपनी कमांड बना ली तो दोस्तों आपको मैथ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी, GK एंड करंट अफेयर्स, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। GK GS एंड करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। उस पर हम सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड GK GS करंट अफेयर रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए अलग अलग टॉपिक पे आपके लिए
क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप उस चैनल को एक बार विजिट कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा। आप उस चैनल को विजिट कीजिए, अगर आपको पसंद आएगा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। तो यह तो बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। रिटन एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका रनिंग भी क्लियर हो जाता है तो आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है तो दोस्तों आपको मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि मेडिकल टेस्ट में होता क्या है। तो देखो गाइज, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल टेस्ट में बेसिकली फुल बॉडी चेकअप होता है, आईज ईयर ये सारा चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, फ्लैट फूड, नाक नी। इसके अलावा दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक हो की जाती है। आप मेडिकल टेस्ट के इतने सारे नाम सुन के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके मेडिकल टेस्ट में कोई इशू आता है तो आपको 3 से 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर आप उस टाइम पीरियड में अगर आप उस चीज़ को सही कर लेते हैं तो दोस्तों आपका फिर से सिलेक्शन हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली आपकी डिटेल्स मिलाई जाती है कि जी जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो डिटेल्स दी थी वह सही है कि नहीं, नाम मार्क्स वगैरह ये सब कुछ आपका उसमें मैच किया जाता है। अगर ये सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में भेज दिया जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग जान लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो देखो गाइस, सब इंस्पेक्टर की सैलरी स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी करती है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज सैलरी बताऊं तो 45,000 से 50,000 तक की सैलरी हो सकती है। और जैसे जैसे आपका सर्विस में एक्सपीरियंस होता जाएगा, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और प्रमोशन भी होता जाता है। सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसी तरीके से आपका आगे प्रमोशन हो सकता है। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस है सब इंस्पेक्टर बनने का। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल तो इसकी वैकेंसी आती नहीं है। जब भी वैकेंसी आएगी आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी तैयारी करने के लिए आप हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ से आप कंटेंट को देखकर सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पेपर लिखिए, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।